तो आज का हमारा सेशन जो है वो रेकी का है। रेकी इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आप लोगों को। व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? कितने लोग आप में से रेकी जानते हैं? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। कितने लोग नए हैं और कितने लोग इससे फेमिलियर हैं? प्लीज टाइप। लेट्स मेक द सेशन इंटरैक्टिव। गूज बम्प्स हो रहे हैं। गुड। न्यू है, न्यू। आई हैव डन 3 लेवल। वाओ। न्यू न्यू। ओके। तो ज्यादातर यहाँ पर नए लोग हैं। तो रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी है। हिंदी में ऊर्जा, संस्कृत में शक्ति, इंग्लिश में एनर्जी, चाइना में ची और जापान में रेकी। जापानीज में रेकी। रेकी एक जापानीज वर्ड है। टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। यूनिवर्सल मींस एवरीवेयर, हर जगह। लाइफ फोर्स एक प्राण ऊर्जा है, एक प्राण शक्ति है जो हर वक्त, हर समय, हर जगह प्रवाहित हो रही है। जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो जब तक वो सांस नहीं लेता तो वो एक जीवित प्राणी नहीं माना जाता। वो जो सांस के थ्रू उसके अंदर जाता है वो है प्राण, एनर्जी, रेकी। वो प्राण शक्ति जो पूरे विश्व में भी है। जो विश्व में है उसे विश्व शक्ति कहते हैं। जो हमारे अंदर है उसे प्राण शक्ति कहते हैं। तो वो जो प्राण है, वो जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, वो नहीं होगा तो वी आर डेड, बस एक बॉडी है हम। तो वो जो प्राण ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जो हर पल प्रवाहित हो रही है, वो रेकी है। रेकी इज एनर्जी। हिंदी में इसको ऊर्जा बोलते हैं। रेकी एक एंशियंट वैदिक टेक्निक है। ये भारत की ही है। ये जापान में जाके वापस डिस्कवर हुई। इसलिए ये रेकी जो है वो जापानीज वर्ड है। वहां पर जाके ये रीडिस्कवर हुई है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको रीडिस्कवर किया। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं आज। दिल से उन्हें भी प्रणाम कीजिए। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने जापान में रेकी को रीडिस्कवर किया। अब रेकी जो है ये एक साइंटिफिक है। रेकी साइंटिफिक भी है क्योंकि एनर्जी साइंटिफिक है। तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो एंशियंट वैदिक टेक्निक कैसे है? अब जितनी भी मोडालिटीज हैं आज की डेट में, जितनी भी डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक नॉलेज का पार्ट है। ठीक है। वेदों की धरोहर है। तो ये जो नॉलेज है, अब जैसे 4 वेद हैं, चार में से एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद में मंत्र और श्लोकों के थ्रू बताया गया है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक हैंड है। उसकी कैपेसिटी होती है कि वो नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, किसी और की या अपनी। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड हमारा इलेक्ट्रिक हैंड होता है। राइट हैंड हमारा जो है ये मैग्नेटिक हैंड है। इसको हम हीलिंग हैंड भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द हीलिंग हैंड। एंड इस राइट हैंड से हम, इसकी कैपेसिटी होती है कि वी कैन ट्रांसफर एनर्जी टू द पर्सन और सेल्फ। ओके। आप हाथ से ऊर्जा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसका कैसे हाथ से ऊर्जा ट्रांसफर होती है या नहीं, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम हिंदुओं में पाँव छूने और आशीर्वाद लेने की प्रथा होती है कि आशीर्वाद लो। बच्चों को बोलते हैं बड़े हैं पैर छुओ। तो उस टाइम बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। अब जब आप किसी के पैर छूते हो तो आपको कोई आपके सर पे कोई हाथ रखता है, कोई कंधे पे थपथपाता है और साथ में आपको ब्लेसिंग्स देता है। तो हार्ट टच करते ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी को शॉर्ट सर्किट लगता है तो वो करंट की एनर्जी, अगर आप बेयर फुटेड हो, उनको टच कर लिया, तो वो करंट आपकी बॉडी में आ जाता है। तो मींस एनर्जी ट्रांसफर। वो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है जिसको आप एकदम से फील कर पाते हो। ठीक है। पर इसको कंप्लीटली समझने में आपको पूरी लाइफ लग जाती है कि अरे हाँ। अब आप रेकी में अगर आ जाएंगे, जो भी रेकी लोग करेंगे वो समझने लगेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। ठीक है। तो जब कोई ब्लेस करता है तो हाथ से ऊर्जा ट्रांसफर होती है, आप तक जाती है।
ओके देन, रेकी में जो रे है वो है यूनिवर्सल, इट मींस यूनिवर्सल मतलब हर जगह है। की मींस एनर्जी, लाइफ फोर्स। रेकी की जड़ जो है वो भारत की है, बाहर जाके ये रीडिस्कवर हुई है। अब मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि रेकी एक पर्टिकुलर रिलीजन ही यूज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एवरी रिलीजन यूजेस इट, इट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बट नॉट टाइड टू एनी रिलीजन। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ये बंधी हुई नहीं है, पर हर रिलीजन इसको प्रैक्टिस करता है। कई लोगों को लगता है कि रेकी रिप्लेसेस मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप चलने भी दे सकते हैं और नहीं भी, दैट इज योर चॉइस। तो ये एक एनहांसमेंट की तरह काम करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है आपके ट्रीटमेंट को और सपोर्ट करता है, आपका ट्रीटमेंट और बेहतर हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट स्मूथ हो जाता है, आपके जो पेन्स है वो कम हो जाते हैं, रेकी उसको बेटर कर देता है, कर देती है। अब कई लोगों को लगता है कि सिर्फ स्पेशल लोग ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, एनीवन कैन लर्न एंड प्रैक्टिस। कई लोगों को लगता है ये काला जादू है, ठीक है, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी इज वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी। रेकी को पता है किसको हील करना है, कब हील करना है, कैसे हील करना है। रेकी इज वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी। कई लोगों को लगता है इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी इज वेरी पॉजिटिव, और ये कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा सोचे कि मैं इसका बुरा कर दूं, तो वो कभी नहीं होगा। रेकी सिर्फ अच्छा ही करती है, रेकी डज ओनली गुड। तो क्या आप चूज करते हैं रेकी? डू यू चूज रेकी? अगर आप रेकी के कोर्स में आते हैं तो क्या वो आपने चूज करी है? नो, रेकी चूजेस यू। ड्रॉन टू रेकी बाय इंट्यूशन और लाइफ इवेंट्स, a calling to help and heal, reiki finds those who are ready to receive its wisdom। तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि रेकी हमें खुद कॉल कर लेती है। तो जो भी लोग रेकी में आ पाते हैं, जो भी लोग रेकी में आ पाते हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के प्रारब्ध होते हैं कि हम रेकी में आ पाते हैं, ठीक है। किसी को, अब आपका, आज यहाँ पर जो आए हैं आप लोग, आपका क्या पर्पस है कि आप रेकी वेबिनार में आए हैं? आपके कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल, इमोशनल। तो प्लीज शेयर कीजिए, टाइप इन चैट बॉक्स। आपका ऐसा कौन सा इशू है जो आज आपको यहाँ पर लेके आया है रेकी वेबिनार में? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। Heal myself from negative energy and bring positive energy, okay? Money problem। इस अद्भुत दुनिया को जानना है, वाओ। बॉडी पेन, क्रैम्पिंग, मुझे अच्छा लगता है, हीलिंग मोडालिटी, वेरी गुड। वांट टू नो मोर अबाउट हिडन साइंसेस, मनी इश्यूज, हीलिंग माई सेल्फ एंड टू हेल्प अदर्स, वाओ, वंडरफुल, ग्रेट। तो मैं बताती हूँ कि मैं रेकी में कैसे आई। हीलिंग माई सेल्फ एंड वांट टू कनेक्ट विद यूनिवर्स, मनी ब्लॉकेजेस, हीलिंग को जानना, सबको हील करना है, वंडरफुल। तो मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे रेकी में आई। 4 साल पहले कोविड हुआ था, और मेरे कुछ इश्यूज चल रहे थे, सीरियस हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। व्हेन आई ज्वाइन रेकी, तो जब मैं रेकी का मैंने फर्स्ट लेवल ही किया था, मुझे
पाइप से पानी आ रहा है, पर पाइप पानी नहीं दे रहा, पाइप से वो आ रहा है, पानी तो नीचे से आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही हम जो रेकी प्रैक्टिशनर्स है, वी आर चैनल्स नॉट हीलर्स। हीलिंग तो यूनिवर्स कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, हम एक माध्यम है। About Reiki, it's a versatile tool that can be used for almost anything and everything. ये एक इकलौती हीलिंग टेक्निक है जो हर किसी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, अपने हर इश्यू के लिए। इट हील्स एट फिजिकल लेवल, इट हील्स एट मेंटल लेवल, इट हील्स एट इमोशनल लेवल, इट हील्स एट स्पिरिचुअल लेवल, राइट। अब फिजिकल लेवल पे, अब जैसे ये इंसानों के साथ साथ एनिमल्स की भी हम रेकी कर सकते हैं, प्लांट्स की भी हम रेकी कर सकते हैं, इवन हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी रेकी ऑफर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट अबाउट रेकी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेकी। सो जैसे गार्डनिंग है, हम अपने बीज की रेकी कर सकते हैं बिफोर प्लांटिंग देम। ठीक है। हम अपने जो प्लांट्स की रेकी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई आपका प्लांट मुरझा गया है, हम उसको रेगुलरली रेकी देंगे, द प्लांट विल फ्लरिश। हम अपने घर की रेकी कर सकते हैं, घर को रेकी दे सकते हैं, अपने खाने की, अपने भोजन की जो हम खाते हैं पीते हैं। इट कैन बी यूज एज एन एडिशनल इंग्रेडिएंट टू एनी रेसिपी। ये एक मसाला हो गया जो आप ऊपर से डालोगे तो आपका जो खाना है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा, वो आपको फायदा करेगा अगर उसको हम रेकी ऑफर करेंगे। इट विल गेट चार्ज्ड। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, सनबर्न। अब जैसे ये फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मैंने थ्रू आउट 8-9 मंथ्स रेगुलर रेकी किया, एंड मेरा बेबी हेल्दी है। आज वो 3 साल का है और वो खुद रेकी जानता है। आज आज उसको कुछ भी होता है वो रेकी सिंबल्स बना लेता है, वो देख देख के वो भी रेकी सीख गया है। तो उसको रेकी पे इतना उसको बिलीव हो गया है कि अगर उसको कुछ भी होता है या किसी को कुछ भी होता है, वो फटाफट से आएगा और रेकी सिंबल्स करेगा और कहेगा हाँ ठीक है, खुद को भी और दूसरों के लिए भी। सनबर्न, इंसेक्ट बाइट्स, ठीक है, कोई पॉइजन, कोई जहरीला हमें कुछ काट लेता है तो उसकी भी हम रेकी कर सकते हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक योर लैपटॉप, योर मोबाइल फोन, आप इनकी भी रेकी कर सकते हैं। आपके किचन में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक मिक्सी, ठीक है, आपकी मिक्सी काम नहीं कर रही है, आपकी मिक्सी में कोई इश्यू हो रहा है, आवाज ज्यादा कर रही है, यू कैन ऑफर रेकी टू दैट ऑल्सो। लर्निंग एंड स्टडिंग, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनको भी हम रेकी ऑफर कर सकते हैं। बच्चों का एग्जाम है, उनका एग्जाम अच्छे से हो, वो अच्छे से पढ़ाई करें, उसको भी हम रेकी ऑफर कर सकते हैं। देयर आर मेनी मोर सच वेज वेयर रेकी कैन बी यूज्ड टू improve the quality of your life. Reiki heals at spiritual level, gets into meditative state, connection to higher vibration level। ठीक है, आपको ये एक हायर वाइब्रेशन लेवल से कनेक्ट करती है। प्रैक्टिशनर जो है, जो रेकी प्रैक्टिस करता है, उसको मैसेजेस आने लगते हैं माइंड में, इमेजेस आने लगती है ना, कभी ड्रीम्स में या कभी वैसे ही। तो रेकी स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करती है। और जो हम अपने 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से जो हम ग्रास्प नहीं कर सकते, रेकी हमें वो भी दिखाती है। रेकी इज रियली वंडरफुल। इट हील्स एट इमोशनल लेवल, रिलीजेस स्टोर्ड इमोशंस, हमारा अंदर का गुस्सा, डर, ठीक है, ये सब उसको रिलीज करता है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता है। कल्टिवेट्स इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे मूड स्विंग्स जो होते हैं तो उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आता है। रिलीज ऑफ पास्ट इमोशनल ट्रॉमा, हमारा कोई पिछला ट्रॉमा है उसको रिलीज करने में ये हेल्प करती है रेकी। एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट्स पॉजिटिविटी एंड इनर पीस, अंदर शांति मिलती है। Now, Reiki heals at mental level also. It calms the mind. किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ये उस लेवल पे भी हील करती है, उसको सॉल्व करती है, उसको दूर करती है, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को। इट एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव थॉट पैटर्न को सपोर्ट करता है, नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव करता है, इम्प्रूव्स कोग्निटिव फंक्शन, आपकी ब्रेन की जो भी है उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग को वो इम्प्रूव करता है, एंड मेंटल शार्पनेस। इंसोम्निया एंड अदर स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको नींद नहीं आती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डिप्रेशन, वी हैव सेड, एडिक्शन, ठीक है, किसी की लत लगी हुई है किसी को, उस लेवल पे भी वो काम करती है रेकी। एनहेंसेस इंट्यूटिव पावर, इंट्यूटिव पावर को भी ये इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है।
नाउ चक्रास एंड ऑरा। इंग्लिश में चक्रास और हिंदी में इसको चक्र कहते हैं। किस किस ने यहाँ पर चक्र वर्ड सुना है पहले? ओके, जी सुना है मैम। ओके, वेरी गुड। इंग्लिश में चक्रा कहते हैं, हिंदी में चक्र कहते हैं। चक्र क्या है? व्हील, पहिया, जो घूम रहा है। अब चक्र पहिए होते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में पहिए लगे हैं? नो। तो वो क्या है अंदर ऐसा जिसको हम चक्र कहते हैं? हमारे शरीर में कुछ नस नाड़ियों का जंजाल है, वेन्स एंड आर्टरीज। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। त्रिवेणी संगम सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर तीन नदियां मिलती हैं। वहां तीन नदियां मिलती हैं और सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। हमारे शरीर में जो ये जंजाल है नस नाड़ियों का, ये जो ये जो नस नाड़ियों का जंजाल है, ये 114 पॉइंट्स पे मिलते हैं। दो बॉडी के बाहर और 112 बॉडी के अंदर, 112 इनसाइड बॉडी एंड 2 आउटसाइड बॉडी। तो ये जंक्शंस होते हैं, 114 पॉइंट्स जो है ये 114 जंक्शंस हैं, जहां पर ये नस नाड़ियां हमारी मिलती हैं। तो ये 114 हमारे चक्र होते हैं, 114 चक्र होते हैं जहां ये मिलती है ना। इसको बॉडी के लिए हम चक्र वर्ड यूज करेंगे, चक्र बोलते हैं। ठीक है। तो जहां ये मिलती है ना, 114 पॉइंट्स में मिलती है, 114 जंक्शंस हो गए। अब इनमें से 114 पॉइंट्स में से ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे जंक्शंस हैं जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज और भी बढ़ जाता है। ठीक है, वो है 7 मेजर चक्र, जहां पर 7 मेजर चक्र है। ठीक है। अब इन 7 चक्रों में से जो लोवेस्ट है वो है रूट चक्र, जो कि ग्राउंडेड है टुवर्ड्स द अर्थ। और हाईएस्ट चक्र क्या है? कौन सा है? क्राउन चक्र, जो कॉस्मोस से कनेक्टेड है। आप ट्री की तरह समझिए इस चक्र सिस्टम को। रूट इज ग्राउंडेड, इट इज लाइक द रूट ऑफ द ट्री, जो रूट चक्र है हमारा। और जो क्राउन चक्र है वो फ्रूट ऑफ द ट्री। तो बाकी चक्रास क्या है? ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाएं। तो ये 7 प्रमुख चक्र है हमारे। लोएस्ट वन इज रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार कहते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है इसके ऊपर, नाभि के 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। मणिपुर, मणिपुर चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर। देन सेंटर ऑफ योर चेस्ट पे आपका अनाहत चक्र। विशुद्धि चक्र, थ्रोट, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ योर थ्रोट। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र भी बोलते हैं इसे। और थर्ड आई चक्र, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। तो यहाँ पर होता है अजन चक्र, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं और थर्ड आई चक्र भी। एंड आपके यहाँ पर सेंटर पे एट द क्राउन सहस्रार चक्र, इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर होता है। ओके। अब ये जो चक्र है ये कुछ ना कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे। इसको हम और डेप्थ में जाएंगे। तो जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। एंड ये कहाँ पे होता है? रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, इसका कलर रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रल चक्र, इसको हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसका एलिमेंट वाटर है, जल। ये होता है 2 इंचेस बिलो नेवल, एज आई सेड यू, एज आई टोल्ड यू, राइट राइट। एंड इसका कलर होता है ऑरेंज। थर्ड वन इज मणिपुर चक्र, इंग्लिश में इसे सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं। ये नाभि के 2 इंच ऊपर होता है, 2 इंचेस अबव योर बेली। इसका रंग पीला होता है, येलो। नेक्स्ट वन इज अनाहत चक्र, ये होता है आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट पे। इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं और ये वायु से रिलेटेड है।
तो जो रेकी है वो इन चक्रों को बैलेंस करती है। अब चक्र बैलेंस करने के बहुत तरीके होती हैं, रेकी इज वन ऑफ देम। ठीक है। तो हम टच करके भी रेकी ऑफर करते हैं। ठीक है, उसको हम टच रेकी, स्पर्श रेकी बोलते हैं। बाकी अगर कोई बहुत दूर बैठा है, हम विजुलाइज करके भी रेकी ऑफर कर सकते हैं बिना टच किए। उसको हम डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब अगर चक्र हमारे बैलेंस होते हैं तो हम फिट रहते हैं। अगर हमारे चक्रों में गड़बड़ी है, इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो फिर हमें इश्यूज होने लगते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स, इमोशनल इश्यूज, मेंटल ब्लॉक्स। ठीक है। Balanced chakras led to a harmonious flow of energy, promoting overall well-being. कितने लोगों ने अपना ऑरा देखा है? कितने लोगों को पता है कि ऑरा मतलब मानते हैं कि ऑरा एग्जिस्ट करता है? प्लीज टाइप। कितने लोगों को बिलीव है कि हम अपना आभा मंडल देख सकते हैं? वाह, वेरी गुड। और कितने लोग चाहते हैं कि वो आज ऑरा देखें? एवरीवन रेडी? ग्रेट। आई नो एंड आई बिलीव एंड आई वांट, यस। वेरी गुड। सो आज हम एक ऑरा को एक एक्टिविटी से समझते हैं। ऑरा क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी के अराउंड। तो इसको हम कैसे देखते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं आज हम। उस कैन यू सी मी ऑल? प्लीज टाइप। आप मुझे देख सकते हैं? ठीक है। तो हम उस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी, पहले आप वो करेंगे, अपनी आंखों को स्क्वीज करेंगे लाइक दिस। अभी आप सिर्फ देखेंगे, ऐसे स्क्वीज करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स आंखें खोलेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार 3 बार करेंगे। ठीक है, 3 बार करिए। आंखों को स्क्वीज करिए, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। सेकेंड टाइम। अभी ऑरा दिखेगा नहीं, अभी आपको मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ एक, अभी ऑरा दिखाया नहीं है। प्लीज डू स्क्वीज योर आईज टाइटली, ओपन योर आईज स्लोली, रिलैक्स। थर्ड टाइम, स्क्वीज योर आईज टाइटली, और एज यू कंफर्टेबल, एज यू अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप करेंगे स्क्वीज, ज्यादा जोर नहीं देंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना। स्लोली ओपन योर आईज, रिलैक्स। आप अपने थंब को अपने फोरहेड के सामने लेकर आएंगे। फोरहेड से थोड़ा ऊपर, 2 इंच ऊपर। आपका जो थंब है, आप उसके टिप पर फोकस करेंगे। नेल है तो नेल के ऊपर फोकस करेंगे, नेल्स नहीं है तो थंब के टिप पर आप फोकस करेंगे। आईज को ब्लिंक नहीं करना। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन और देनी थी। आप आपके पीछे से लाइट ना आ रही हो और आपके सामने भी एकदम लाइट ना हो। आप एक प्लेन वॉल हो जहां पर, एक प्लेन वॉल पे आप करेंगे ये एक्टिविटी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
सबने आंखें खोली हुई है ना? आंखें खोल के एक्टिविटी करनी तभी और देख पाएंगे। ठीक है, अपने थंब को आप फोकस करिए, अपने थंब एट द टिप ऑफ योर थंब फोकस। वॉल प्लेन होनी चाहिए, कोशिश करिए कि व्हाइट कलर की वॉल हो। और आप विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज आप टिप पर नोटिस करेंगे। ब्लिंक नहीं करना है आंखों को। धीरे धीरे आप देखिए अंगूठे के आसपास आपको एक लेयर नजर आएगी, शाइनिंग। नोटिस द कलर ऑफ दैट। आप लगातार उसको फोकस कीजिए, आपको एक दिखेगी। आईज को ब्लिंक नहीं करना है। थंब को फोrehead के ऊपर रखना है, फोrehead के सामने 1-2 इंच ऊपर। किस किस को दिख पा रहा है तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। जिसको वो दिख गया, ब्राइट शाइनिंग एक लेयर अराउंड योर थंब। पूनम जी दिख गया, वाओ ग्रेट। दैट इज एन ऑरा, दैट इज आभा मंडल, वो आभा मंडल है। वंडरफुल। और किस किस को दिखा प्लीज टाइप करते जाइए। सविता जी मुझे दिखा, ग्रेट। सुप्रिया जी मुझे दिखा, वाओ ग्रेट। नीना जी, यस मैम, वंडरफुल। जिसको नहीं दिखा है कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा करके देखिएगा, पक्का दिखेगा। वही से जब भी आपको देखना हो, ठीक है, आप वो एक्सरसाइज करिए स्क्वीज वाली। उसके बाद आप ये देखिए, पक्का दिखेगा डेफिनेटली। बस ये देखिए कि आगे लाइट ना और पीछे लाइट ना हो। दिख तो वैसे भी जाएगा पर अभी हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें इस तरीके से करना है कि मतलब आगे पीछे लाइट ना हो, प्लेन वॉल हो। ठीक है, जिसकी प्लेन वॉल नहीं है वो एक शीट ले लेगा प्लेन व्हाइट कलर की, उस पे देखने की कोशिश करेगा। मुझे दिख गया नो कलर सीन, संगीता जी। यस कुछ कुछ, शैलेंद्र जी। वंडरफुल। कैसा लगा सबको? फर्स्ट टाइम देखा, कैसा लगा सबको ऑरा देखकर? सो एवरीथिंग हैज अ ऑरा। हर चीज का ऑरा होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। हर चीज का ऑरा होता है। अब आप ये घर पे अपने प्रैक्टिस करेंगे विद लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। तो ऐसे ही आप अपने बालों को आप देखेंगे, आपके बालों के आसपास आपको एक शाइनिंग ब्राइट ऑरा नजर आएगा। आप हर चीज का ऑरा होता है।